Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास जो हमारी थी उस पर हमने रियल नंबर्स के बारे में बात की थी। तो जो रियल नंबर्स थे वो रेशनल और इरेशनल दो नंबर के सेट को डिनोट करता था, जिसमें से एक था रेशनल नंबर और सेकंड था इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल दोनों को एक साथ लेने के बाद जो ग्रुप बनता है वो रियल नंबर्स का होता है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑन रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं पर अनुप्रयोग हम सीखने जा रहे हैं। यहाँ अनुप्रयोग से हमारा जो मीन्स है, अनुप्रयोग जो आपको बताया जा रहा है, एप्लीकेशंस जो आपको बताए जा रहे हैं, मीन्स आपको बताया जा रहा है कि रेशनल को इरेशनल के साथ ऐड करने के बारे में सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इरेशनल को इरेशनल के साथ प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो उसी एप्लीकेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को हम सीखने जा रहे हैं। तो उसको सीखने से पहले एक टर्म होता है रेशनलाइज फैक्टर। इसको हम देखते हैं। तो क्या होता है रेशनलाइज फैक्टर? नंबर 5 जो कि अगर रेशनल और इरेशनल की कैटेगरी में रखा जाए तो देखने के साथ ही हम बता देंगे कि वो 5 नेचुरल नंबर है जो रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, क्योंकि इसको भी P/Q के फॉर्म में राइट किया जा सकता है। 5 को आपने 5/1 राइट किया तो ये P/Q का फॉर्म बन गया, वेयर P and Q both are co-prime and Q does not equal to 0। तो ये रेशनलाइज फैक्टर निकालने से पहले हमने एक नंबर लिया जो नंबर है 5। अभी हमने देखा कि नंबर हमारा रेशनल नंबर है। अब आगे मैं इस पे रूट लगा लूंगा तो ये नंबर हो गया इरेशनल नंबर। अब इस इरेशनल नंबर के लिए अगर हमें रेशनलाइज फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? पहले आप ये समझ लीजिए कि ये रेशनलाइज फैक्टर होता क्या है। व्हाट इज रेशनलाइज फैक्टर? तो जो रेशनलाइज फैक्टर होता है वो एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी गिवन नंबर में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने से जो हमें रिजल्ट मिलता है वो रेशनल मिल जाए, तो उसे हम रेशनलाइज फैक्टर बोलते हैं। मतलब एक ऐसी संख्या, एक ऐसा नंबर हमें लेना होता है जिसको इस इरेशनल में मल्टीप्लाई करने के बाद ये इरेशनल कन्वर्ट होकर रेशनल बन जाए। तो अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये रेशनल में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम रेशनलाइज फैक्टर बोलते हैं। तो यहाँ √5 है। अगर मैं चाहता हूं कि रेशनल बन जाए तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी कि इससे रूट को हटाया जाए। तो इसके लिए हमने √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे आंसर, जैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं √5 का √5 से, तो आंसर मिल जाता है 5। तो जैसे आपको √5 मल्टीप्लाई √5 इक्वल टू 5 मिल जाता है तो मीन्स ये 5 जो है रेशनल नंबर आ गया। मीन्स अगर आपको √5 को रेशनल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ी वो है √5। तो यहाँ रेशनलाइज फैक्टर जो है वो √5 है। आप राइट कर देंगे कि रेशनलाइज फैक्टर और Rn इक्वल टू √5। तो ये
रेशनलाइज फैक्टर को आपने देखा। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी आपके पास है क्यूब रूट 2 और आपको यहां पर भी फाइंड करना है RF, रेशनलाइज फैक्टर। लेकिन यहां क्यूब रूट 2 है, यहां स्क्वायर रूट 2 था। स्क्वायर रूट मीन्स यहां पर 2 राइट किया जाता है, जिसको राइट करें या ना करें दोनों केस में सही होता है। मोस्टली राइट करके नहीं दिखाते उसे, अगर वहां कुछ नहीं है तो हम मानेंगे कि वहां 2 होता है। ये जो क्यूब रूट 2 है, इसमें से जैसे ही हम यहां से क्यूब को हटाते हैं तो ये क्यूब को हटाने के बाद रेशनल की कंडीशन में आ जाएगा। तो हमें उसी नंबर को यहां से ढूंढ के निकालना है जिससे कि ये रेशनल में आ जाए। मतलब ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई इसमें करना है जिसकी मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट मिले वो रेशनल हो। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए देखा हमने यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास 2 था तो यहाँ पावर 1 थी, हमने एक पावर को और मल्टीप्लाई कर दिया, पावर ऐड होके 1 और 1 2 हो गया। और जैसे ही स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या सर्ड्स जिसे बोलते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये जो कंबाइंड किए जाते हैं वो सर्ड्स में कंबाइंड किए जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास पावर 1 है। अगर मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, सर्ड्स से बाहर निकालना चाहता हूँ, तो हमें रिक्वायरमेंट है 2 पावर 2 का, क्योंकि जैसे इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 पावर 3 हो जाएगा और आंसर हमें मिल जाएगा 2, जो कि रेशनल है। मीन्स यहाँ भी क्यूब रूट 2 को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्यूब रूट 2 स्क्वायर का है। मीन्स आप बोलेंगे तो RF इसका जो है रेशनलाइज फैक्टर जो है, मतलब वो नंबर जिससे इसमें मल्टीप्लाई करके ये नंबर कन्वर्ट होकर रेशनल बन जाए, वो है क्यूब रूट 4। तो एक एग्जांपल ये हो गया किसके लिए, RF फाइंड करने के लिए। RF होता क्या है, रेशनलाइज फैक्टर। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां है 5th रूट 6 पावर 4। आपको यहां भी फाइंड करना है फॉर दिस फाइंड RF, रेशनलाइज फैक्टर ही आपको फाइंड करना है। फिर से आप उसी तरह से थिंक करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्वायर रूट आपके पास था, सेकंड में क्यूब रूट आपके पास था, अब की बार 5th रूट आपके पास है। जो यहाँ पर है आपको पावर अंदर उतना ही बना देना है अगर आप उसको रूट से, सर्ड से बाहर निकालना चाहते हो। मीन्स यहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट है सर्ड्स यही रहेगा, लेकिन पावर की कितने की नीड है, यहाँ 4 है तो आपको 1 पावर की नीड है। तो जैसे ही आपने इस नंबर का अपने पास से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये मल्टीप्लाई करके 6 पावर 4, 6 पावर 1, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी तो 6 पावर 5 हो जाएगा। तो ये 5 और ये वाला 5 कैंसिल होके यहाँ 6 आ जाएगा। मीन्स ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। तो यहाँ पर जो RF रहेगा वो RF हो जाएगा 5th रूट 6 पावर 1 मतलब 6। तो इस तरह से जो है आपने ये RF वाले क्वेश्चन किए, इसमें से कुछ आप खुद करेंगे तो उनको मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। ये आपके प्रैक्टिस के लिए। सेवंथ रूट 5 पावर 5, 6 रूट 3 पावर 5, स्क्वायर रूट 27 और
√54। तो ये 4 सम है रिलेटेड टू RF, आप ये करेंगे। अगर इसमें से कोई भी आप नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देंगे कि सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में से जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है आप उसे कमेंट बॉक्स में राइट कर देंगे, तो उसको नेक्स्ट क्लास में मैं सोल्व कर दूंगा। नोट कर लेंगे इनको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ इरेशनल नंबर। अगर कोई भी इरेशनल नंबर आपके पास है और आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो उसको देखिए क्या मेथड है। इसमें हमने ना एग्जांपल लिया, √32 हमारे पास है और इस √32 को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो उसका मेथड क्या होता है कि ये जो 32 आपके पास है आप इसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। जैसे आप 32 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आपने देखा यहाँ आपको प्राइम फैक्टर जो फाइंड हुए उसमें आप यहाँ जो राइट करेंगे पावर के फॉर्म में, आपको इस तरह से राइट करना है कि जो स्क्वायर रूट यहाँ पर है मीन्स यहाँ पर 2 है, अगर यहाँ पर 2 है तो इन सभी को आपको 2 के पावर में राइट करना है। जैसे ये 2 और 2 इन दोनों को एक साथ आप राइट करते हैं तो 2 पावर 2, इन दोनों को भी साथ राइट करते हैं 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई में ये 2। लेकिन आप याद रखें कि अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो जो भी आपने पावर 2 के फॉर्म में रखा वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर निकलने के लिए जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर नंबर का जो पावर है वो इस पावर के इक्वल हो जाए, इस सर्ड्स का पावर बोलते हैं इसको, इसके इक्वल हो जाए, जो कि यहाँ पर 2 है। जैसे आपने इसको देखा यहाँ 2 है तो ये 2 ना इस स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, ये सेकंड वाला 2 भी स्क्वायर रूट से बाहर निकल गया, तो अब रूट में केवल यहाँ पर 2 आ जाता है। जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4√2 और इसी को नाम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। तो √32 को आपने प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में राइट किया। इस 2 स्क्वायर में से आपने 2 को आउट लिए, बाहर निकाल लिया, 2 स्क्वायर में से 2 को बाहर निकाल लिया, अब √2 बचता है। दोनों को मल्टीप्लाई करके 4√2 आ जाता है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद आप इस रूट के अंदर से किसी को भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, और जैसे ही आपने दोनों की मल्टीप्लाई की तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब आप एक रेशनल को एक इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इरेशनल नंबर फाइंड हो जाता है। तो ये जो 4√2 है वो भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो ये आपने एग्जांपल फर्स्ट देखा किसके लिए, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए। एग्जांपल 2 देखते हैं। 108 हमने यहाँ राइट किया, 108 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। जैसे हम करते हैं तो करने के लिए जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर कर लेने हैं 108 के। अपने प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट किए तो 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। प्राइम फैक्टर आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे नंबर ऑफ सार्ड क्या है, तो वो स्क्वायर रूट है, मतलब 2 यहाँ पर है। तो अंदर ये जो आपको नंबर फाइंड आउट हुए, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट हुए, उसको आपको ना पावर 2 के फॉर्म में ही लिखना है। अगर यहाँ 2 है तो पावर 2 के फॉर्म में लिखना है, अगर यहाँ 3 है तो आपको पावर 3 के फॉर्म में लिखना है। जिसका पावर इस वाले नंबर के इक्वल आ जाएगा वही इस स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर ये हो गया 2 पावर 2, इन दोनों को साथ रखने से ये हो गया 3 पावर 3, 3 पावर 2, और ये वाला 3 रह गया फ्री, जिसका पावर है 1। और जैसे इसकी पावर 2 हो गई, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से ना 2 बाहर आप निकालेंगे, ये वाला 3 आप बाहर निकालेंगे, और स्क्वायर रूट में आप केवल 3 रह जाएगा। और लास्ट फाइनली आंसर मिल जाएगा 2 3 6√3, और ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी है। ऐसे एक
एग्जाम्पल लेते हैं थर्ड, जिसमें क्यूब रूट हम राइट करते हैं और यहाँ 81 हमारे पास। करना आपको यही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको चेंज करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आप जो 81 है उस 81 का प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर के लिए आपने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 2 6, 3 7 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। अब चूंकि यहाँ पर क्यूब रूट है मीन्स नंबर ऑफ सर्ड्स यहाँ पर 3 है, पावर ऑफ सर्ड्स यहाँ पर 3 है, तो आपको फैक्टर पावर जो बनानी है आपकी बात 3 का पावर बनाना है, मतलब पावर 3 होना चाहिए, क्योंकि इसमें से वो बाहर निकल सकता है अंदर जिसकी पावर 3 हो। अगर अंदर पावर 3 नहीं है तो आप उसे बाहर भी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन है किसी भी सर्ड्स में से नंबर को बाहर निकालने के लिए वो कंडीशन ये है कि उसका पावर ऑफ सर्ड्स के इक्वल हो। यहाँ रहेगा 3, इस 3 को चूंकि पावर यहाँ 3 और यहाँ 3 आपने बाहर निकाल लिया और रूट में आ गया 3, तो इस तरह से ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ये कुछ एग्जांपल आपने देखे रिलेटेड टू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ इरेशनल नंबर ऑफ एन इरेशनल नंबर कर लीजिए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, तो वो क्वेश्चन है सेकेंड 512, थर्ड 2 root, to 188, फोर्थ राइट कर लेंगे। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करें, उसमें फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप उसे नहीं कर पाते हैं, तो उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर देंगे कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में रखें। इसको आप नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन में आते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं, इवेल्युएट कराना चाह रहा है वो क्वेश्चन में, और √5 3√5 प्लस √5 मतलब प्लस भी है, ये इरेशनल है ये भी इरेशनल है और दोनों के मिडिल में प्लस है। क्योंकि सेकंड की बात करें तो माइनस आया हुआ है, माइनस आया हुआ है, प्लस आया हुआ है, तो मतलब यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो इरेशनल नंबर को या रियल नंबर को ऐड करना माइनस करना इन 4 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं। तो किस तरह से करते हैं देखेंगे उसको। यहाँ आपने देखा 3√5 प्लस में √5, अगर आप इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में वो ऐड तभी हो सकता है जब जो भी नंबर ऑफ सार्ड हो, जैसे यहाँ स्क्वायर रूट है यहाँ स्क्वायर रूट है, तो उसके अंदर वाला जो नंबर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब ये √5 और ये √5 आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ √5 होता है यहाँ √6 होता है, दोनों इक्वेशनल थे, लेकिन यहाँ अंदर √5 था यहाँ 6 था, तो आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइक टर्म में लाइक टर्म ही प्लस होता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जो इरेशनल है इरेशनल नंबर ऑफ सार्ट्स, इरेशनल में भी नंबर ऑफ सार्ट्स इक्वल होना चाहिए, साथ में रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर या जो भी सार्ट्स है उसके अंदर जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब हम उसको ऐड कर पाते हैं। लेकिन ऐड भी कैसे होता है, √5 ये दोनों ऐड नहीं होते हैं, ऐड होते हैं उनके कोफिशिएंट। जैसे यहाँ √5 का कोफिशिएंट या √5 के मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ √5 के मल्टीप्लाई में है 1, तो आप केवल कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। जैसे ये नहीं होता कि आप एल्जेब्रिक में कैसे ऐड करते हैं
3x प्लस एक्स मीन्स कितना हुआ 3a और 1a 4x आप राइट करते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है 3√5 1√5 मीन्स आंसर हुआ 4√5। ये आपने इसको ऐड कर दिया, लेकिन ये तभी है जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो, जैसे आप इसको देखिए ये 2 तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकिन 32 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं, तो पहले आप उसको कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसके लिए आपको उसके 32 के प्राइम फैक्टर करने होंगे। आपने किए तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। यहाँ आपके पास है 4√2 माइनस में आपने फैक्टराइज फॉर्म में इसको राइट किया तो ये आ जाएगा 2 पावर 2, सेकंड में आ जाएगा 2 पावर 2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये वाला रिमेनिंग 2। तो यहाँ जो नेक्स्ट स्टेप चाहता है वो होता है 4√2 माइनस में। तो जैसे आपको पहले बताया गया था कि जो भी अंदर पावर में आ जाएगा और उसका पावर उस सर्ट्स के पावर के इक्वल हो तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने बाहर निकाल लिया 2, ये वाला सेकेंड 2 और यहाँ रूट में रह जाता है ये वाला। फाइनली क्या मिलता है 4√2 ये हो गया। इनको आपने जो बाहर निकल चुके हैं, जो इस स्क्वायर रूट से बाहर निकल चुके हैं, आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 √2 दोनों, एक 4√2 है दूसरा भी 4√2 है, दोनों सेम है, एक प्लस में एक माइनस में, तो कैंसिल होकर आंसर आपको मिल जाएगा 0। कैसे हमने किया, फर्स्ट उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद हमने देखा ये √2 है ये भी √2 है, कोफिशिएंट कुछ भी रहा हो लेकिन दोनों √2 सेम मींस लाइक टर्म्स है, मींस वो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी उनके बिटवीन में साइन है उसके अकॉर्डिंग कर दिए जाएंगे। अगर वहां प्लस होता तो हम प्लस कर लेते, लेकिन अगर यहाँ माइनस आया हुआ तो दोनों को माइनस कर लिए, ये कैंसिल होकर हमें 0 मिल जाता है। ऐसे जब थर्ड को करते हैं तो थर्ड में क्या है 5√3 तो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसके फैक्टर भी आप करोगे तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो रूट से बाहर निकल सके। लेकिन ये जो √147 है आप इसके फैक्टर कर लीजिए। जब आप 147 को फैक्टराइज करते हैं तो 3 से आपने इसको डिवाइड किया, 3 4 जा 12 3 9 जा 27 7 7 जा और 7 1 जा, मींस इस 147 को आप राइट करते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ से स्क्वायर आने से और ये स्क्वायर रूट आने से ये 7 यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर निकल जाएगा, तो 5√3 7√3। तो अब यहाँ आपके पास है 5√3 और माइनस में है 7√3। आपने देखा बिटवीन में माइनस आया हुआ है, √3 दोनों सेम है, मींस सब्ट्रैक्ट तो ये हो जाएगा, बट यहाँ देखना ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मींस जो नेगेटिव वाला है वो ज्यादा है। अगर नेगेटिव वाला ज्यादा है तो इंटीजर की जो प्रॉपर्टी होती है वो बोलती है कि 7 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो 2 और रूट में 3, साथ में इसका साइन माइनस। ये आपका थर्ड वाला हो जाता है। जो फोर्थ को करते हैं तो फोर्थ में क्या है √12 में सबसे पहले आप 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो 12 को फैक्टराइज करेंगे। जब 12 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 6 से 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, मींस इसको आप राइट करेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3, प्लस में ऐसे आप √128 को करेंगे, उसको फैक्टराइज करते हैं तो 128 2 6 से 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 2 1 जा 2 2 6 से 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। फैक्टराइज फॉर्म में रखेंगे तो एक पेयर ये बनेगा जिसमें 2 स्क्वायर हो जाता है, और लिखना जो आपको है वो पावर 2 के फॉर्म में ही लिखना है। ऐसी सेकंड वाले में ये भी 2 स्क्वायर, ऐसी क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये वाला सिंगल 2। नेक्स्ट में आप आते हैं तो 2 स्क्वायर में से 2 यहाँ से बाहर हुआ, √3 आ गया, प्लस में ये वाला 2 बाहर आया, ये वाला 2 भी बाहर आया, ये वाला 2 भी बाहर आया और स्क्वायर रूट में रहता है केवल 2, तो 2√3 प्लस में 2 2 जा 4 2 जा 8√2। अब हम इनको करेंगे ऐड, लेकिन ऐड करने के लिए आपने देखा यहाँ है √3 और यहाँ है √2, और √3 और √2
दोनों का नंबर ऑफ साइड्स पावर तो सेम है, ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर आया हुआ है, तो यहाँ आया हुआ है 3, यहाँ आया हुआ है 2, और 3 और 2 होने की वजह से वो लाइक टर्म्स नहीं है और हम उनको ऐड नहीं कर पाएंगे। मीन्स इसको आप यहीं पर आंसर रखेंगे। तो इस तरह से ये आपने प्लस माइनस को भी करना सीखा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उसको देखते हैं, इसको नोट करेंगे। मल्टीप्लाई वाले केस में फर्स्ट पार्ट है इवैल्यूएट, इसको भी करना है। रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 8 मींस यहाँ एक इरेशनल नंबर और दूसरा भी इरेशनल नंबर, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि जो पहले वाला इरेशनल नंबर है उसमें नंबर ऑफ साइड्स, और जो दूसरे वाला इरेशनल नंबर है उसमें नंबर ऑफ साइड्स दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ भी स्क्वायर रूट है, दोनों में सेम है। अगर वो दोनों में सेम है तो आप एक ही स्क्वायर रूट लगाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों की मल्टीप्लाई करके होता है 8 टू 16। अब आप इसको 16 को, जो रूट 16 है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। उसके लिए आप 16 को फैक्टराइज करेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2। उसको आप पावर फॉर्म में राइट करेंगे। आपको पता है पावर कितनी लिखनी होगी, ये 2, और पावर भी चूंकि यहाँ स्क्वायर रूट है तो पावर भी 2, ऐसे ही यहाँ पर पावर भी 2। इसमें से यहाँ से आउट हुआ, मतलब बाहर निकला 2, और ये मल्टीप्लाई सेकेंड 2, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आंसर आ जाता है। यू कैन से 4 इज अ रेशनल नंबर। 4 जो होता है एक परिमेय संख्या होती है, रेशनल होता है, वो इरेशनल नहीं होता क्योंकि रूट नहीं है उसके ऊपर। तो इस तरह से आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि पहला नंबर भी हमारे पास इरेशनल था और दूसरा भी इरेशनल था। ये जो आपने एग्जाम्पल देखा, इस एग्जाम्पल में आपने ऐसा क्वेश्चन दिया है, आपने ऐसे क्वेश्चन को देखा है जिसमें स्क्वायर रूट, मतलब दोनों का नंबर ऑफ साइड्स स्क्वायर रूट है। लेकिन अब एक दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें यहाँ है 2 मींस स्क्वायर रूट और यहाँ है 3 मींस क्यूब रूट। अगर ऐसी कंडीशन हमारे पास हो कि दोनों डिफरेंट टाइप के हों तो उसको कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करके आप टू ले लीजिए। उसे जब हम इसको करते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, यहाँ जो नंबर ऑफ साइड्स है जिसे हम 2 लेते हैं और ये 3, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इक्वल 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। जितना इसका और इसका एलसीएम आ जाता है, अब इसको और इसको दोनों इरेशनल नंबर को उसी नंबर ऑफ साइड्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब इसको रूट 5 को हम 6 रूट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको इक्वल राइट किया जाएगा, और यहाँ जो 2 है उसको मैं चेंज करके 6 बना रहा हूँ जो कि एलसीएम है। लेकिन अगर हम यहाँ 2 को 6 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग सेटिस्फेक्शन के लिए अदर चेंज भी करने होंगे। तो वो चेंज क्या है, रूट के अंदर हमारे पास 5 है, यहाँ हमारे पास 2 था, यहाँ हमारे पास 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इस 5 की पावर चढ़ा देंगे, वो भी वो नंबर जो इस 2 से 6 को डिवाइड करके मिलता है। जैसे 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6 आ जाता है। तो मतलब ये जो रूट 5 है वो इक्वल है 6 रूट 5 पावर 3 के। इसको और थोड़ा सोल्व करें तो आप इसको 6 पावर 5 पावर 3 को राइट कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 मींस 125। ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है जब उसको आपने मल्टीप्लिकेशन करके कंप्लीट में राइट कर दिया। सेकंड की बात करें तो नेक्स्ट है क्यूब रूट 2, जिसको आप चेंज कर रहे हैं। क्यूब को आपको लेके आना है 6 रूट में। क्यूब को आपने चेंज कर दिया 6 में, और यहाँ 2 है तो उसी के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। तो यहाँ 3 से आपको 6 को डिवाइड करना है। जैसे ही आपने 3 से 6 को डिवाइड किया तो 3 2 जा 6, तो यहाँ 2 पावर 2 हो जाता है, और ये बन जाता है कि 6 रूट 2 पावर 2 मीन्स 4।
अब आपने दोनों को जो √5 था उसको चेंज कर लिया और वो कन्वर्ट होके 6 रूट में चेंज हो गया। √2 को भी 6 रूट में चेंज कर लिया, तो दोनों का अब नंबर ऑफ साइड्स जो है वो सेम है। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये था, इसी में √5 को आप 125 के फॉर्म में राइट कर सकते हो। √2 को आप 4 में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने से आपने दोनों के सर्ड्स को इक्वल कर लिया। अगर सर्ड्स इक्वल है तो अब आप मल्टीप्लिकेशन भी कर पाएंगे। मीन्स ये आ जाएगा 6√125 मल्टीप्लाई 4। दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 मल्टीप्लाई 4, या तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप उसको फैक्टराइज फॉर्म में भी, प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये था 5 पावर 3 और ये हो गया 2 पावर। दोनों में लेकिन कोई भी 6 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको फाइनली राइट कर देंगे। और वो क्या आ जाएगा, 4 5 20, 4 2 8 2 10, 4 1 4 और 1, 4 5 20 0, 4 2 8 1 9 और 1 10, 4 1 4 और 1 5, 500 आपके पास आ जाएगा 6 थ्रू 500। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो मल्टीप्लाई भी तब जब आपके पास दोनों नंबर के लिए नंबर ऑफ साइड डिफरेंट हो। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था एप्लीकेशन ऑन रियल नंबर, उसमें से हमने प्लस करना, रेशनल नंबर को माइनस करना, मल्टीप्लाई करना सीखा। और उसमें कुछ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को भी क्वेश्चन दिए गए, आप लोग उनको करके देखें। नहीं होता है तो उसकी अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में राइट करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके सॉल्यूशन मिल सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप ये वीडियो जो देख रहे हैं ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस जो यूट्यूब का चैनल है उस पर देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.